हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट देख रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैट के अंतर्गत विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे आवेश का घनत्व। आवेश का घनत्व में आवेश का रेखीय घनत्व का डिस्क्राइब किए थे। उसमें आपने देखा था अविरत आवेश के कारण बल, अविरत आवेश के कारण बल, अविरत आवेश के कारण बल, इट मीन्स विद्युत बल, विद्युत बल। तो इसमें हमको सबसे पहले कल के बारे में जो बात किए थे रैखिक वाला हो गया था, है ना। यदि आवेश रेखा पर वितरित हो तो, और दूसरा में आज 2 नंबर में चलेगा यदि आवेश पृष्ठ पर, है ना, पृष्ठ पर अविरत हो। तो यदि आवेश पृष्ठ पर अविरत होगा तो उस स्थिति में आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। क्या होता है? पृष्ठीय घनत्व। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे पृष्ठीय घनत्व। तो हम लोगों ने शायद पढ़ चुका था, आवेश का पृष्ठीय घनत्व भी बता दिया था। और उसका हम लोग उसके कारण देखेंगे क्या, कितना बल लगता है, कितना बल लगता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज पर, बिंदुवत आवेश पर उस पृष्ठ के कारण कितना बल लगता है वो देखेंगे। तो यदि आवेश पृष्ठ पर अविरत हो, है ना, पृष्ठ पर अविरत हो, तो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। तो लगने वाला बल, है ना, लगने वाला बल। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तीनों दूसरे पर क्या है, लंब है। जेड एक्सिस को ऐसे दिखा सकते हैं, तो हम लोग प्लेन ऑफ द पेपर पर ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, जब भी दिखाएंगे ऐसे ही। तो तीनों दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास कोई क्या है, पृष्ठ है। क्या है? कैसा भी पृष्ठ हो सकता है। और पृष्ठ पर जो है धनावेश दिया गया है, और धनावेश देने से इसका घनत्व क्या हो जाता है, लेम्डा नहीं सिग्मा। क्या हो जाता है? सिग्मा। सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। क्या है? पृष्ठीय घनत्व। और इस आवेश के कारण, इस पृष्ठ घनत्व के कारण एक बिंदु लेते हैं P, है ना, एक बिंदु P जिस पर Q आवेश लिया गया है। बिंदुवत आवेश Q है, बिंदुवत आवेश Q है। तो इस बिंदुवत आवेश पर कितना बल लगेगा वो हम लोग निकालने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्वल्पांश क्षेत्र मानना पड़ेगा, है ना। एक स्वल्पांश क्षेत्र मानना पड़ेगा। उस स्वल्पांश क्षेत्र में कितना चार्ज है, dq है। क्या है? dq या डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू। और जो हमारा ये सरफेस है, पृष्ठ है, वो कितना है, पूरा कितना पृष्ठ है, a है। तो छोटा क्या होगा, d है। छोटा वाला पृष्ठ क्या होगा, da होगा। तो इस पृष्ठ के कारण जितना आवेश है उसके कारण दूरी मान के चलते हैं कितना, तो ये P है ना, ये Q लेके चलो बिंदु, क्या है बिंदु Q से P का बीच का दूरी क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं मूल बिंदु से क्या करते हैं, मिलाते हैं। मिला करके स्थिति सदिश R1 इसका डालते हैं, इसका R2 डालते हैं। तो P से Q का जो दूरी होगा वो निकालने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को करना है पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है।
इसलिए स्वल्पांश क्षेत्र क्या है, डी ए बोलो या डेल्टा ए पर कुल आवेश डेल्टा क्यू है, इसलिए घनत्व कितना होगा, घनत्व जो होगा सिग्मा। आप जानते हो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान यहाँ पर आवेश हो गया और आयतन यहाँ क्षेत्रफल का काम करता है। तो आवेश हो गया डी क्यू और क्षेत्रफल हो गया डेल्टा ए, मतलब कि हमको काम आएगा डेल्टा क्यू निकाल लो, काम देगा। क्या होगा, डेल्टा ए इंटू सिग्मा। इस तरह से हम लोग डेल्टा क्यू निकाल लिए कि बिंदुवत कि स्वल्पांश क्षेत्र में कितना आवेश होगा, डेल्टा क्यू। क्या होगा, डेल्टा क्यू। तो स्वल्पांश क्षेत्र में डेल्टा क्यू निकल गया। अब हम दूरी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दूरी। तो सदिश के नियम से क्यूपी दूरी कितना होगा, क्यूपी दूरी क्या होगा, R1 माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ओ क्यू प्लस क्यू पी बराबर क्या होगा, ओ क्यू, मतलब ओ पी, समझे। ये क्यू आवेश है, ठीक है ना, बिंदुवत आवेश है ये क्यू। तो इस तरह से आपको क्यू पी निकालने के लिए कोई पूछेगा तो क्यू पी बराबर बोलिएगा क्या, ओ पी माइनस ओ क्यू। तो ओ पी कितना है, ओ से, हाँ ओ पी कितना है, R2, क्या है, R2 माइनस R1। ये दूरी QP भी निकल गया, अब कूलम के नियम से हम लोग चलेंगे। कूलम के नियम से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे कि दोनों कैसे लिखना होगा, आपको लिखना पड़ेगा स्वल्पांश आवेश डेल्टा क्यू एवं क्यू के बीच लगने वाला बल, क्या हो जाएगा, F 1/4 एब्सोल्यूट नॉट क्यू डेल्टा क्यू इंटू क्यू बटे R स्क्वायर। दूरी कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में दूरी QP है तो QP निकाल चुके हैं, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 एब्सोल्यूट नॉट डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू आपका सिग्मा, डेल्टा ए इंटू सिग्मा बटे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। इसलिए कुल आवेश जब पूछेगा, कुल लगने वाला बल वो हो जाएगा F इंटीग्रेशन के रूप में। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के रूप में 1/4 एब्सोल्यूट नॉट डेल्टा ए इंटू सिग्मा बटे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो इसको कांस्टेंट है, इसको बाहर कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है। 1/4 एब्सोल्यूट नॉट डेल्टा ए सिग्मा बटे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया। अविरत आवेश के कारण जब कोई पृष्ठ पर आवेश को अविरत किया जाता है तो उसके कारण कितना बल लगेगा, ठीक है। तो ये आपका है। अब जो है, जब आवेश का वितरण कहाँ हो, आयतन में हो, क्या हो, आयतन में। जब आवेश का वितरण कहाँ हो, आयतन में। ये ऐसे लिखेंगे, जब आवेश
जब आवेश का वितरण आयतन में हो, ठीक है, आयतन में हो, तो उस स्थिति में हम लोग घनत्व देखेंगे। क्या देखेंगे? घनत्व। तो आवेश का आयतनिक घनत्व, आवेश का आयतनिक घनत्व, घनत्व। तो आयतनिक घनत्व को समझना बहुत ही आसान है। जब आवेश का वितरण आयतन में हो, क्या हो? आयतन में। जब आवेश का वितरण आयतन में हो तो प्रत्येकांक आयतन में आवेश की मात्रा आयतनिक घनत्व कहलाता है। आयतनिक घनत्व कहलाता है, जिसे सिग्मा नहीं, रो द्वारा, किसके द्वारा? रो द्वारा। जिसे रो द्वारा, इसको रो पढ़ते हैं, रो द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इसमें रो बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन तो होता है, तो द्रव्यमान के जगह पर क्या हो जाएगा? आवेश। क्या हो जाएगा? मान के चलो कोई आयतन है ये, इसके अंदर एक आयतन है ये, गोला हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, मतलब समझ रहे हो ना? आयतन है, अंदर में आवेश दिया गया, अंदर में आवेश दिया गया है, अंदर में आवेश दिया गया है, आयतनिक है ये, आयतनिक है ये। तो जब दिया गया आवेश तो इसमें पूरे अंदर में फैल जाएगा, पूरे अंदर में फैल जाएगा। ये गोला मान के चल सकते हो, गोला माना, सिर्फ माना हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है ना? गोला माना हुआ है तो पूरे में फैल जाएगा। फैलेगा तो इसका अपना एक घनत्व हो, क्या होगा? एक घनत्व, जिसको रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो। तो घनत्व जो होगा इसका, मान के चलना इसका आयतन कितना भी है, क्या है? भी। आयतन कितना है? भी है। और दिया गया आवेश क्या है? क्यू है। तो इस तरह से घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? कौन सा घनत्व? आयतनिक घनत्व। आयतनिक घनत्व रो बराबर हो जाएगा आवेश बटे आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। तो रो बराबर आवेश क्यू बटे आयतन हो गया भी। नहीं, ये हो गया, समझ में आया कुछ? आवेश का वितरण क्या होगा? आयतन में होगा। क्या होगा? आयतन में। जैसे कि हम बात करते हैं धातु का एक खोखला गोला है या भरावटी गोला है, तो आवेश जब देंगे तो पूरा अंदर में जाके सब जगह फैल जाएगा, अंदर में पूरा फैल जाएगा। तो अंदर में फैलेगा तो उसका घनत्व होगा। तो घनत्व बोले ना कि जब आवेश का वितरण आयतन में हो तो प्रत्येकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है, आवेश का आयतनिक घनत्व कहलाता है। समझ रहे हो ना? आयतनिक घनत्व कहलाता है, जिसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें आयतनिक घनत्व रो बराबर आवेश बटे आयतन होगा। तो आवेश कितना है? क्यू, और आयतन भी है ना? तो रो बराबर क्यू बटे भी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, चूँकि आयतन का मीटर स्क्वायर होता है ना? कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। इस तरह से इसको राइट डाउन। तो घनत्व हम लोग देख चुके हैं, आयतनिक घनत्व। तो उस आयतनिक घनत्व के कारण, आवेश का आयतनिक घनत्व के कारण कितना किसी आवेश पर बल लगेगा, तो आयतनिक घनत्व के कारण लगने वाला बल, है ना? तो इस तरह से हम इसी का टॉपिक देख रहे हैं, आयतनिक घनत्व के कारण
किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना लगेगा। यहाँ पर अविरत दे देना है। क्या देना है? अविरत आयतनिक घनत्व के कारण, ठीक है। तो कितना बल लगेगा, तो इसके लिए वही कहानी, हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक आयतन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आयतन। और उस आयतन में एक छोटा सा भाग लेना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, कोष्ठिका पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा से केमिस्ट्री में, तो कैसा होता है, घनीय होता है। तो घन के रूप में एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। इसमें एक छोटा सा मान के चलना है कि इसका आयतन कितना है, भी है। क्या है? भी है। और इस पर घनत्व कितना है, रो है। क्या है? घनत्व रो है। तो रो पूरे में फैल जाएगा आवेश, पूरे में आवेश फैल जाएगा, अंदर में फैल जाएगा, अंदर में। और इसमें एक छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा आयतन की कल्पना करते हैं, और उस आयतन में कितना आवेश होगा, डेल्टा क्यू, और उस आयतन का मान कितना होगा, डेल्टा भी, डेल्टा भी। तो हम लोग एक छोटा सा इसमें स्वल्पांश आयतन का कल्पना करते हैं, घन का कल्पना करते हैं, ठीक है ना। तो ये घन में कितना आवेश होगा, डेल्टा क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन में एक स्वल्पांश घन की कल्पना, है ना, करते हैं, जिसका आयतन क्या होगा, डेल्टा भी। क्या है? डेल्टा भी है। और कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या लिया गया है, P, है ना। कुछ दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर आवेश Q है। तो वहाँ से इसका दूरी को मिला देंगे। मिलाने से हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने का काम जारी रहेगा। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बिंदु ले लेंगे, क्या, Q। क्या ले लेंगे? Q से O को मिलाएंगे और फिर P से O को मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको O से P का डायरेक्शन दिखाना है, ये है, और O से P का इधर डायरेक्शन दिखाना है। तो आपको क्या करना है, आयतन डेल्टा भी, जिसका आयतन डेल्टा भी है, डेल्टा भाई भी है। अब P बिंदु पर एक अन्य आवेश Q है। क्या है? Q है, जिस पर लगने वाला बल क्या होगा, वो निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि घनत्व निकाल लेना है। क्या निकालना है? घनत्व। तो आयतनिक घनत्व निकाल लेना है पहले। आयतनिक घनत्व क्या होगा, तो आयतनिक घनत्व किसका, स्वल्पांश का जो छोटका भाग है, स्वल्पांश का घन है ना, उसका घनत्व क्या होगा, रो। क्या होगा? रो। तो रो बराबर क्या लिखेंगे, अभी पढ़े हैं, आवेश बटे आयतन। आवेश कितना होगा, डेल्टा क्यू, और आयतन कितना होगा, आयतन होगा डेल्टा भी। क्या होगा, डेल्टा भी। इस तरह से रो बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा भी। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, रो इंटू डेल्टा भी। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ में आया कुछ ये। अब ये समझने के बाद हम लोग को क्या करना है, दूरी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, दूरी। जैसे उधर निकाले थे, दूरी निकाल लेना है। तो दूरी कितना हो जाएगा, वो निकालने के लिए ओ क्यू प्लस क्यू पी, है ना। किसके अनुसार हुआ ये, सदिश के नियम से। किसके अनुसार, सदिश के नियम से, तो सदिश के नियम से ओ क्यू प्लस क्यू पी बराबर क्या होगा, ओ पी। क्या होगा, ओ पी। तो इस तरह से हम क्यू पी निकाल लेंगे। क्यू पी क्या हो जाएगा,
OP माइनस OQ है ना। तो OP आपको QP निकाल लेना थी, R1 है और ये R2 है, तो R2 में R1 को घटा देना तो QP निकल जाएगा। क्लियर। इसलिए अब हम लोग निकालेंगे दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है ना। तो डेल्टा V डेल्टा Q एवं डेल्टा P आई मीन सिर्फ Q के बीच बल कितना लगेगा बल, बोलिए। F बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, Q का मतलब डेल्टा Q इंटू Q है ना, बटे हाँ लिख देते हैं डायरेक्ट R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। डेल्टा Q को हम किस रूप में लिखना चाहेंगे, रो इंटू डेल्टा V। तो F बराबर आपका कुल बल निकालने के लिए समाकलन कर देना संगे संग, है कि नहीं। कुल बल समाकलन कर देंगे F बराबर में, तो समाकलन 1/4 पाई एब्सोल्यूट नो, समाकलन हो जाएगा डेल्टा Q की जगह पर लिख देंगे रो इंटू डेल्टा V बटे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग का तीनों खत्म हो गया, रेखीय घनत्व, आयतनिक घनत्व और पृष्ठीय घनत्व, तीनों का कहानी खत्म। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्लियर। ओके।